दोस्तों, अभी तक आपने पढ़ा कि छवि और दिया दोनों घायल हो जाती हैं। अर्जुन उन्हें बचाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है, लेकिन जब अर्जुन दिया से उसके घर वालों को कॉल करने के लिए बोलता है तो दिया अर्जुन को वहां से जाने के लिए बोल देती है। अब आगे, अपनी बेटी के लिए मैं हूँ यहाँ पर, आप जा सकते हैं। दिया थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोली। ये बात अर्जुन को खटकने लगी क्योंकि वो हिचकिचा रही थी और बातें बदल रही थी। फिर दिया ने एक गहरी सांस छोड़ी और बोली, देखिए सर, आपने जितनी हमारी हेल्प करनी थी कर ली, अब आप जा सकते हैं, थैंक यू। दिया खड़ी होते हुए छवि की ओर बढ़ने लगी। इस लड़की का मुझे तो मामला गड़बड़ लग रहा है, अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बुलाने दे रही। मन ही मन अर्जुन बोला, एफआईआर की रिपोर्ट लेने पुलिस स्टेशन आ जाना। मुड़ते हुए अर्जुन बोला, मुझे कोई एफआईआर भी नहीं लिखवानी। दिया छवि के पास खड़ी होकर बोली। अब अर्जुन का पारा चढ़ गया। उसने मुड़कर दिया की बाजू पकड़कर दीवार से सटा दिया। दोनों बहुत क्लोज थे एक दूसरे के। ये नहीं करना, वो नहीं करना, उन गुंडों को मैंने मारा, जेल में बंद करवाया, ये सुनने के लिए कि तुम्हें एफआईआर भी नहीं लिखवानी। आखिर हो क्या चीज़ तुम, ऐसे ही जाने दोगी क्या उन सब लोगों को। सर, आप थोड़ा दूर होकर बात करिए प्लीज़। अटकते हुए बड़ी मुश्किल से दिया बोली। दूर होते हुए अर्जुन छवि की ओर देखते हुए बोला, इसकी हालत देख रही हो, अनजान शहर में लोग वैसे भी क्या से क्या कर देते, और वो आदमी एक पुलिस वाला था। इस बार मामला लाइटली लिया तो आगे तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। मुझे चैन से रहना है सर, किसी भी तरह की कोई दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहती। आपने मदद की उसके लिए आपका शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं, मुझे कोई कंप्लेन नहीं करवानी। दिया बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी। बाहर निकलते हुए अर्जुन गुस्से से बोला और दरवाजे के पास जाकर रुका और बोला, लेकिन ये बात याद रखना, छवि से मिलने में आता रहूँगा। कहते हुए वो बाहर निकल गया। दिया ने उसे जाते देखकर एक बार को गहरी सांस छोड़ी और फिर आंसू साफ करते हुए छवि के पास चली गई। अर्जुन हॉस्पिटल से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठा तो फ़ोन बजने लगा। बोलो सर, ये भुवन बहुत ही ज़्यादा हंगामा कर रहा है, क्या करें। बार बार सीएम सर की धमकी दे रहा है। संजय ने कहा, जाने दो उसे। जी मैंने कहा जाने दो उसे, पर वार्न करके छोड़ना। अर्जुन बोला, ओके सर। संजय ने फ़ोन कट करने से पहले कहा। अर्जुन को दिया पर अब भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने फ़ोन साइड पर पटका और गुस्से से स्टीयरिंग पर मारा। ये लड़कियां अपने आप को समझती क्या है जाने। उस आदमी ने इस पर अटैक किया, उसकी बेटी को किडनैप किया और ये यूं ही मामले को रफा दफा कर रही है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में जब भुवन को मालूम हुआ कि अर्जुन ने उसे छोड़ देने को कहा तो वो हंसते हुए बाहर आया। देखा ना, किसी एसपी डीएसपी में इतनी ताकत नहीं जो मुझे जेल में बंद कर सके। मुझे पता ही था जीजा जी मुझे छुड़ा लेंगे, लेकिन उस एसीपी ने यह बिल्कुल सही नहीं किया। इसकी सज़ा तो मैं उसे दिलवा कर ही रहूँगा। होंठों से बहते खून को साफ करते हुए भुवन बोला, तो तुम अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आते भुवन। संजय ने कहा, तू नहीं समझेगा यार, इसमें भी बहुत मज़ा आता है। आज तो पूरा रेस्ट करूँगा, फिर देखता हूँ उस एसीपी को। अंगड़ाई लेते हुए भुवन बोला और अपने साथियों के साथ बाहर चला गया। अर्जुन ने गाड़ी रास्ते में ही रोकी और उतरकर सारा गुस्सा टायर पर निकाला। अभी वो गुस्सा निकाल ही रहा था कि तभी उसे कॉल आ गई। कॉल हेड ऑफिस से थी, जहां उसे जल्दी ही रिपोर्ट करने को कहा गया। अर्जुन कभी अपनी ड्यूटी से नकरता नहीं था और इस बार भी वो बिना देरी किए वहां पहुंचा। शहर में एक नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके चलते चलते ही वो बिल्डिंग गिर गई और ध्वस्त हो गई। बहुत से मजदूरों की जान चली गई और बहुत से घायल हो गए। बिल्डिंग के साइट पर सारी पुलिस और रेस्क्यू टीम पहुंच गई थी। सीएम घायलों का जायजा लेने हॉस्पिटल जा रहे थे, जिनके साथ पुलिस की टीम को जाना था, और उन्हीं में अर्जुन को भी डीजीपी सर ने भेजा। हालांकि उसकी ज्वाइनिंग नहीं थी, फिर भी सीएम सर के कहने से वो उसे भेजना चाहते थे। सीएम जगन शेट्टी की गाड़ी और बहुत सारे गार्ड्स का काफिला हॉस्पिटल में पहुंचा जायजा लेने। पीछे ही अर्जुन भी आ गया अपनी गाड़ी से। वो सीएम कर सर के साथ ही अंदर दाखिल हुआ। ये वही हॉस्पिटल था जहाँ छवि एडमिट थी। घायलों का इलाज चल रहा था। सीएम और उनकी टीम एक एक कर हर तरफ जा रहे थे। ऊपर के फ्लोर पर दिया और छवि थे। सीएम ऊपर के फ्लोर पर गए। दिया उस तरफ से आ रही थी क्योंकि डॉक्टर ने कुछ दवाई लाने को कहा था। एक नर्स को छवि के पास छोड़कर वो बाहर निकली। सामने अर्जुन और बहुत सारे लोग थे। वो आगे बढ़ने लगी, पर जब उसकी नज़र जगन शेट्टी पर गई तो दिया की सांसें एकदम से थम गई, मानो काटो तो खून नहीं। अर्जुन ने दिया को देख लिया था। इससे पहले सीएम जगन देखे, दिया कमरे में दौड़कर छिप गई और अपनी सांसों को काबू करने लगी। ये लड़की इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है, जैसे मैं इसे खा ही जाऊंगा, अर्जुन खुद से बोला और आगे के वार्ड में चला गया, पर नज़र अभी भी छवि के वार्ड पर ही थी। मैडम, आप दवाई लेकर आ गई इतनी जल्दी, नर्स बोली।
वो मैं थोड़ी देर में लेकर आऊँगी, अभी बाहर गार्ड्स रास्ता रोके खड़े हैं, शायद सीएम सर आए हैं। अरे हाँ, सीएम सर घायलों का जायज़ा लेने आए हैं, मैं बताना ही भूल गई। वो बस अभी चले जाएंगे, फिर आप ले आना दवाई। नर्स बाहर निकलते हुए बोली। दिया ने हाँ में सर हिला दिया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। नहीं, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना। वो इतना कहकर छवि का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, वो कांप रही थी। जिस जिस चीज़ से अब तक बचने की कोशिश कर रही थी, वही सब एक एक करके उसके सामने आ रही थी। अब पता नहीं वो यहाँ पर रहेगी कैसे, यही सोच सोच कर उसका सर फट रहा था। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाने लगा तो वो और ज़्यादा डर गई। कहीं वो यहाँ तो नहीं, नहीं वो यहाँ नहीं आ सकता। क्या करूँ, छवि को कहाँ छिपाऊँ, कहाँ जाऊँ, भगवान मदद करिए प्लीज़, वो प्रार्थना करते हुए बोली। पर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ बंद नहीं हुई। उसने पास पड़ा हुआ फूड बास्केट से चाकू उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दिया ने डरते हुए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, चाकू को हाथ में पकड़ रखा था, मानो किसी के सामने आने पर एकदम से उस पर वार कर देगी। दरवाज़ा अब भी बार बार नोक हो रहा था। दिया के चेहरे पर पसीना था। उसने जल्दी से दरवाजे की कड़ी खोली और चाकू से सामने वाले पर वार करने के लिए हाथ उठा दिया, जिससे उसके कंधे पर चाकू लग गया और शर्ट बीच से फट गई और खून बहने लगा। ये क्या किया पागल लड़की, कंधे को पकड़कर कराहते हुए अर्जुन बोला। अर्जुन को सामने देख पहले तो वो हैरान हो गई, पर दूसरे ही पल जब उसे कराहते हुए देखा तो चाकू नीचे फेंककर उसके करीब होकर बोली, सॉरी सर, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, आई एम रियली सॉरी। उसके कंधे से निकल रहे खून को देखकर वो बोली, ऐसा भी क्या था यहाँ हॉस्पिटल में, चाकू से किस पर वार कर रही थी तुम, और इसे दरवाज़ा कौन बंद करता है, बोलो। कन्फ्यूज़न से देखते हुए अर्जुन ने उससे पूछा। वो मुझे लगा कि कोई फिर से हम पर हमला ना कर दे, इसीलिए। वो नज़रें नीचे करते हुए बोली, ये तो मैं था, इसीलिए कुछ नहीं कह रहा। डॉक्टर या नर्स या मान लो कोई और ही होता तो तब तुम्हें सब पागल समझते। दांत दबाते हुए अर्जुन उससे बोला, आई एम रियली सॉरी, मैं डर गई थी बस इसीलिए। आइए मैं दवाई लगा लेती हूँ। वो उसके कंधे की तरफ देखते हुए बोली, रहने दो, मैं खुद करवा लूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अर्जुन बाहर को जाते हुए बोला। सर, दिया ने उसे आवाज़ दी, जो कि अभी पीठ मोड़कर खड़ा था। बिना मुड़े अर्जुन ने कहा, आई एम रियली सॉरी, आप यहीं बैठिए, आई एम श्योर आप छवि से मिलने आए होंगे, मैं नर्स को यहीं बुला लेती हूँ। अर्जुन के आगे से निकलकर वो डॉक्टर के पास चली गई तो अर्जुन चाहकर भी मना नहीं कर पाया और अंदर जाकर सोफे पर बैठ गया। उसके मन में ढेरों सवाल थे दिया को लेकर। उसके मन में बस शक ही शक पैदा होता जा रहा था उसे लेकर। ये लड़की मुझे सर से पैर तक पता नहीं क्यों उलझी हुई लग रही है। पहले छवि के पिता का राज, दूसरा अपने माँ बाप को यहाँ बुलाने से नकारना, तीसरा थोड़ी देर पहले का वो बिहेवियर। क्या है ये, कुछ समझ नहीं पा रहा मैं। वो मन ही मन सोचते हुए बोला, मैम इनके कंधे पर चोट आई है, प्लीज़ आप इन्हें ड्रेसिंग कर देंगी। दिया नर्स से बोली। नर्स ने आगे बढ़कर चोट देखी तो बोली, ये तो किसी धारदार हथियार से हुआ है। हाँ, वो गलती से मुझसे ही कट लग गया। अर्जुन ने बात संभाली, जबकि उसे पता था कि बड़ा ही बेवकूफ़ी भरा सा झूठ है जिस पर कोई चाहकर भी भरोसा नहीं कर सकता। वो नज़रें चुराने लगा। गालों पर पड़ते डिम्पल से बेहद क्यूट लग रहा था और नज़रें चुरा रहा था तो दिया के लब उसे ऐसे देख मुस्कुरा दिए। अर्जुन को भी एहसास हुआ कि दिया के होंठ खिल गए हैं तो उसने नज़र ऊपर कर उसे घूरा तो वो भी झेंप गई और यहाँ वहाँ देखने लगी। शेरनी कहीं की, ज़बरदस्त वार किया है, अब ये केस भी हैंडल नहीं किया और इस लड़की की वजह से पहले मार पिटाई और अब उसके रिटर्न गिफ्ट के तौर पर ये निशान। अर्जुन खुद से बोला। नर्स टाँके लगा रही थी तो अर्जुन ने होंठ भींच लिए और आंखें बंद कर ली। उसे दर्द हो रहा था, पर दो लड़कियां थी साथ में मौजूद तो वो अपने इमोशंस जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चेहरा फेर लिया। दिया समझ गई कि अर्जुन को दर्द हो रहा है। सिस्टर, मेरी बेटी को होश कब तक आएगा, दिया ने कहा तो जवाब सुनने के लिए अर्जुन ने भी नर्स की ओर चेहरा किया। कुछ ही देर में होश आ जाएगा, नर्स बोली। तब तक टाँके लग गए थे पर उन पर दिया की नज़र पड़ गई थी। अचानक से तो उसका सर चकराने लगा ये सब देखकर और फिर से चेहरा पसीने से भरने लगा। उसने आंखें बंद कर ली और मुड़कर खुद को संभालने लगी। नर्स उठकर बोली, आप अपना ख्याल रखिएगा, दवाई भी दे देती हूँ, उसे टाइम टू टाइम लेते रहना। अर्जुन ने सर हाँ में हिलाया और खड़ा हुआ। छवि के बेड के करीब बढ़कर उसने एक नज़र जब छवि पर डाली तो दिया एकदम से निढाल होकर पीछे को लुढ़कने लगी, पर गनीमत था कि अर्जुन ने उसे संभाल लिया। ये तो बेहोश हो गई। वो दिया की आंखें बंद देखकर बोला तो नर्स भी दौड़कर आ गई। आप इन्हें यहाँ लेटाइए, सोफे की ओर इशारा कर नर्स अर्जुन से बोली और दौड़कर डॉक्टर को बुलाने चली गई। अर्जुन ने दिया को गोद में उठाकर सोफे पर लिटाया। हेलो मिस, होश में आओ, क्या हो गया तुम्हें?
उसके चेहरे को थपथपाते हुए अर्जुन पुकारने लगा। डॉक्टर आ गई और अर्जुन से बोली, सर आप 1 मिनट बाहर जाइए। अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया और बाहर चला गया। डॉक्टर्स दिया का चेकअप करने लगी। अर्जुन बाहर बैठे इंतज़ार करने लगा। डॉक्टर बाहर आई। क्या हुआ उन्हें? अर्जुन खड़े होते हुए बोला, वीकनेस से बेहोश हो गई वो। मैंने कहा था पहले ही उन्हें अभी रेस्ट की ज़रूरत है। पता नहीं अब क्या स्ट्रेस ले रही हैं वो। अब तो उनकी बेटी भी ठीक है बिल्कुल। शी नीड रेस्ट अलॉट। डॉक्टर वहाँ से चली गई। अर्जुन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अलग ही उलझन और पहेलियों के अंदर उलझा हुआ था। दिया भी बेहोश थी। इंजेक्शन का असर था। अर्जुन उन दोनों को ऐसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो वहीं पर रुक गया और सोफे पर बैठकर उन दोनों को देखने लगा। दिया को दूसरे बेड पर शिफ्ट कर दिया गया था और छवि अब तक बेहोशी थी। अर्जुन ने भी पेन किलर ली थी तो वो भी बैठे बैठे कुछ देर में सो गया। भुवन गुस्से से दंदनाते हुए सीएम के बंगले में दाखिल हुआ। जीजा जी, ओ जीजा जी, कहाँ हो आप? वो चिल्ला रहा था। क्या हुआ? क्यों दिमाग ख़राब कर रहे हो? सीएम जगन आकर हॉल के सोफे पर बैठते हुए बोले। वो अभी ही हॉस्पिटल से आए थे और कपड़े बदल कर हॉल में आ गए। आप पूछ रहे हो कि क्या हुआ? उसने एसीपी ने देखो। जगन शेट्टी ने हाथ दिखाकर रुकने को बोला और फिर आसपास खड़े सब गार्ड्स को बाहर जाने को बोला। बोलो क्या हुआ इन्हें एसीपी को? उसे कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसने ही किया ये सब। मेरा हाल देख नहीं रहे आप? भुवन चेहरे की तरफ इशारा करते हुए बोला। साफ साफ कहो क्या हुआ था? भुवन ने सारी बात बता दी। कितनी बार कहा है कि शांत रहा करो, पर नहीं। तुम्हें एक बात सीधे से समझ कहाँ आती है? अगर जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुनोगे ना, तो सारी सीएम गिरी और ये एटीट्यूड धरा का धरा रह जाएगा। क्यों? ऐसा क्या हुआ है? जिस लड़की को मैंने अपना शिकार बनाया था वो वही लड़की है। कौन सी लड़की? याद नहीं? 3 साल पहले वाली? हाँ जीजा जी, सही समझे, ये वही लड़की है। पर कोई परवाह नहीं, मैंने अपनी इन आंखों से देखा, वही लड़की थी ये। पर ये जिंदा कैसे बच गई? हमने तो इसे मार दिया था, हमें ऐसा लगा, पर वो जिंदा है। और एक सबसे बड़ी बात, क्या उसके साथ एक बच्ची भी है? क्या लग रहा है ना आपको भी शौक? अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो आप नरक सिधार जाओगे, इसीलिए पहले इस एसीपी का कुछ करिए। भुवन शराब का घूंट लेते हुए बोला। इस एसीपी को हम अपनी तरफ कर ही लेंगे। हालांकि ईमानदार लगता है ये, पर पैसे को देखकर अच्छे अच्छों की फितरत बदल जाती है। जगन शेट्टी ने कहा। उस एसीपी की तो जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन उस लड़की का क्या? भुवन बोला। अभी हमें शांत रहने की ज़रूरत है, हम कुछ नहीं करेंगे अभी। हो सकता है तुम्हें भ्रम हुआ हो, बिना जांच पड़ताल के हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। तुम आदमियों को काम पर लगाओ और उस बच्ची की डिटेल्स भी निकलवाओ। आखिर पता तो चले कि ये बच्ची इसी की है या फिर कुछ और। कुटिल मुस्कान के साथ जगन बोला और उठकर कमरे में चला गया। आपको जो करना है वो तो बाद में होगा, पर इस एसीपी से बदला तो मुझे लेना ही है। बाद का बाद में देख लेंगे। आखिर उसे भी तो पता चलना चाहिए उसने किस पर हाथ उठाया है, वो भी लड़की के सामने। शराब पीते हुए भुवन बड़बड़ाया। भुवन वहाँ से निकला और अपने घर चला गया, जहाँ उसने अपने आदमियों को पहले से बुला रखा था। उन्हें ना जाने क्या क्या समझाया और वो सब निकल गए उस काम को अंजाम देने के लिए, और खुद वो आराम करने चला गया अंदर। दोपहर से शाम हो गई थी जब छवि की नींद खुली और आंखें एकदम से चमक गई। अर्जुन उसके पिलो के पास सर टिकाए सो रहा था और एक हाथ छवि के हाथ में था। दिया साथ वाले बेड पर थी, पर हाथ छवि के हाथ पर था। वो कभी आंखें टिमटिमाते हुए अर्जुन को देखती तो कभी दिया को, पर अचानक से उसके दिमाग में वो मंजर घूमने लगा जब वो आदमी उसे मार रहे थे और दिया की आवाज़ें उसके कानों में पड़ रही थी। तभी कोई नर्स अंदर आई। किसी अनजान शख्स को देखकर वो डर गई और चिल्लाने लगी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज़। आवाज़ सुनकर अर्जुन और दिया ने आंखें खोल दी। क्या हुआ छवि, तुम ठीक हो? अर्जुन ने पूछा। क्या बेटा? नर्स पास आते हुए बोली, पर छवि इस कदर घबराई थी कि उसने डर से अर्जुन की शर्ट पर पकड़ कस दी। दिया भी उसके करीब आई, पर इस बार वो अर्जुन के पास ज़्यादा सेफ फील कर रही थी। छवि यहाँ देखो बेटा, मैं हूँ, दिया उसे पुचकारते हुए बोली। लेकिन छवि की पकड़ अर्जुन की शर्ट पर ही थी। वो आगे बढ़कर उसे अर्जुन से अलग करे उससे पहले ही अर्जुन ने दिया को हाथ दिखाकर रोक दिया और नर्स से बोला, आप कुछ देर बाहर जाएंगी प्लीज़? नर्स हाँ में सिर हिलाते हुए चली गई तो अर्जुन ने छवि का सर सहलाया। देखा वो चली गई बाहर। नहीं, मुझे नहीं देखना। छवि उसके सीने में सर छिपाए बोली। अच्छा तो तुम्हारी मम्मा रो रही हैं, उन्हें भी नहीं देखोगी? अर्जुन ने बोला तो छवि पीछे मुड़कर दिया को देखने लगी, जो एकदम शांति से उन दोनों को देख रही थी। छवि अर्जुन के पेट में मुक्का मारते हुए बोली, बेयर कितने बड़े झूठे हो आप, मम्मा कहाँ रो रही हैं? वो क्या है ना माशा, मेरी आंखें आगे होने वाली सब चीज़ें पहले ही देख लेती हैं, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी मम्मा अभी बस रो देंगी।
अगर तुम उनके पास नहीं गई तो, अर्जुन ने कहा। छवि दिया की ओर बढ़कर उसके सीने से लग गई। मम्मा, मैंने आपको बहुत मिस किया, इतना सारा। मैंने भी बहुत सारा मिस किया, लेकिन आप तो मेरी बहादुर बेबी हो, तो फिर ऐसे डर क्यों गई? वो नर्स आंटी थी, आपका चेकअप करने आई थी, वो आपको कुछ नहीं करेंगी, दिया ने उसे समझाया। मुझे लगा वो बेड अंकल्स मुझे मारने के लिए आएंगे, इसीलिए मैं डर गई थी। कोई नहीं आएगा, मैं हूं ना यहाँ। ये बात दिया और अर्जुन ने एक साथ बोली तो छवि हंसने लगी। मैं छवि के डिस्चार्ज की बात करके आती हूँ, आप यहीं रुकिए इसके पास थोड़ी देर। दिया बोली, नहीं तुम रुक जाओ, मैं पता करके आता हूँ। आपकी तकलीफ़। अर्जुन ने कुछ सुना ही नहीं और दिया को इग्नोर करते हुए बाहर निकल गया, जबकि दिया मुंह बनाकर बोली, खड़ूस कहीं के। हो मम्मा, आपने मेरे बेयर को खड़ूस बोला, उनको बताऊं मैं? छवि उसे चिढ़ाते हुए बोली, मेरे बेयर की बच्ची, ये क्या बेयर बेयर बुला रही हो आप उनको? और मैं उनसे कोई डरती नहीं हूँ, जो आप उनको बताओ तो मैं डर जाऊँगी। दिया घूरते हुए छवि से बोली, मम्मा आपको पता है बेयर इतने बुद्धू हैं कि उन्होंने कभी माशा और बेयर वाला कार्टून ही नहीं देखा, और मैंने उन्हें कल बहुत परेशान किया जैसे माशा करती है। तब से मैं उनकी माशा और वो मेरे बेयर हो गए, क्योंकि बेयर भी हमेशा अपनी माशा को बचाने आ जाता है ना। छवि ने सारी बात बताई तो दिया मुस्कुराने लगी। अर्जुन अंदर आते हुए बोला, एक बार डॉक्टर्स आप दोनों का चेक करेंगे, उसके बाद डिस्चार्ज का पता चलेगा। पीछे ही डॉक्टर भी आ गए तो अर्जुन बाहर चला गया। दोनों के चेकअप हो गए और उन्हें रेस्ट प्रेफर की गई और डिस्चार्ज कर दिया गया। थैंक यू सर, आपने हमारी बहुत हेल्प की, दिया अर्जुन से बोली। मैंने अपनी माशा की हेल्प की क्योंकि मैं उसका बेयर हूँ, राइट? हाई फाइव करते हुए छवि से अर्जुन ने कहा। मैं आप दोनों को ड्रॉप करके ही जाऊंगा अपने यहाँ, और ये रिक्वेस्ट मेरी क्यूट लिटिल माशा ने की है, इसकी कोई नहीं। मम्मा प्लीज़, बेयर को चलने दो ना साथ। छवि ने जिद की। ओके, दिया ने सहमति जताई। वो तीनों घर के लिए निकले। दिया ने पीजी पर लिया था घर, एक और उसका स्मॉल सेट था और दूसरी तरफ वहाँ की ओनर का, जो कि अपनी बेटी के साथ ही रहती थी। रास्ते में छवि बोली, मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, घर चलकर कुछ खा लेंगे। दिया बोली। अर्जुन ने गाड़ी की ब्रेक लगाई तो छवि और दिया उसे देखने लगे। क्या, चलो सामने होटल है, वहीं चलकर कुछ खाते हैं, अर्जुन बाहर निकलते हुए बोला। ये बेयर कितने अच्छे हैं ना मम्मा, मेरी सब बातें मान लेते हैं। छवि बोली, पर ऐसी किसी अनजान से हेल्प लेना अच्छा नहीं बेटा। मम्मा वो मेरे फ्रेंड हैं, तो आपके भी फ्रेंड हुए ना। चलो अब जल्दी प्लीज़, मुझे भूख लगी है। छवि ने जिद की तो दिया उसे लेकर बाहर निकली। अर्जुन ने उसे गोद में उठाया और तीनों अंदर चले गए। खाना खाकर वो लोग घर के लिए निकले। अर्जुन को रास्ते भर यही लगता रहा कि कोई तो उनकी गाड़ी के पीछे है, पर कोई नहीं था। छवि सो गई थी तो उसे ठंड न लगे, इसीलिए अर्जुन ने उसे अपनी जैकेट पहना दी थी। फिर छवि और दिया अपने घर पहुंचे तो छवि को ख्याल रखने का बोलकर वो बाहर से ही चला गया। मम्मा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बेयर भी हमारे साथ रह जाते? छवि जागते हुए बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, पर बेयर कितने अच्छे हैं ना हम। चलो अब घर के अंदर भी चलना है कि यहीं रात बिताएं। दिया अंदर जाने लगी, लेकिन उससे पहले ही घर की ओनर ने दिया और छवि का सामान बाहर को फेंकना शुरू कर दिया। आंटी, ये आप क्या कर रही हैं? हमारा सामान क्यों फेंक रही हैं ऐसे? दिया बोली, हमें ना कोई झंझट नहीं चाहिए, इसीलिए बेहतर यही होगा, अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। हाथ जोड़ते हुए ओनर बोली, पर आंटी जी हुआ क्या है, बताएंगी भी आप? मैंने ऐसा क्या ही कर दिया है? दिया बोली, अरे जब से आई हो तब से ना आने का ठिकाना ना जाने का। कल किसी और आदमी के साथ आई थी और आज कोई और छोड़ने आया। ये चल क्या रहा है? ये शरीफों का घर है, समझी? पर आंटी जी, इतनी रात गए, हम कहाँ जाएंगे? आप एक रात यहाँ रहने दीजिए, हम सुबह होते ही चले जाएंगे। मेरी बेटी की तबीयत भी ख़राब है थोड़ी। दिया बोली, वो सब मुझे नहीं पता, अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। इतने साल हो गए हमें यहाँ रहते हैं, तुम एक नई ही आई हो, पता नहीं कैसी पैदाइश है, और शायद इसीलिए इस बच्ची के बाप ने तुम्हें। बस बहुत बकवास कर लिया आपने। एक शब्द और अगर ज़ुबान से निकाला तो पुलिस में कंप्लेन करते हुए 1 मिनट भी नहीं लगेगा मुझे किसी से भी अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और मैं क्या हूँ क्या नहीं, ये आपको जानने की या मुझे कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है। पर आप एक बात याद रखिएगा कि आपकी भी एक बेटी है, इसलिए दूसरे की बेटी पर लांछन लगाने से पहले बहुत बार सोच लेना चाहिए। वो अपना सामान और छवि को लेते हुए वहाँ से निकल गई। छवि रो रही थी क्योंकि उसकी आंखों में बहुत नींद थी, पर दिया ने उसे समझाया और चलने को कहा। मम्मा, क्या मैं बेयर को कॉल करूं? छवि बोली, नहीं बेटा, उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, हमें बार बार उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। दिया चलते हुए बोली, पर मम्मा, उन्होंने ही बोला था कि जब मेरी ज़रूरत हो तो बुला लेना। नहीं, वो अपने घर पहुंच गए होंगे अब तक तो। और ऐसे किसी को भी हर वक्त तंग नहीं करना चाहिए। हम जब तक खुद की हेल्प करेंगे तब तक गॉड हमारी हेल्प करेंगे।
इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? अब तो कोई घर ही नहीं है हमारे पास। बहुत सी जगह हैं जाने के लिए, तो बताओ कहाँ जाना है आपको? पास के किसी मंदिर में या फिर कोई होटल में आज के लिए रूम ले लेते हैं। कल अच्छा सा घर ढूंढेंगे। मम्मा, जहाँ आपको सही लगेगा हम वहाँ चले जाते हैं। अच्छा, तो जो भी पहले दिखेगा वहाँ चलेंगे। यहाँ के मंदिर बहुत सुंदर होते हैं। अगर मंदिर दिखा तो वहाँ, नहीं तो होटल। दिया मुस्कुराते हुए बोली। तो दोनों बातें करते हुए आगे आगे बढ़ने लगी। तभी फ़ोन की रिंग बजने लगी, पर दिया का फ़ोन नहीं बज रहा था। तो दोनों एक दूसरे को देखने लगी। मम्मा, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? रुको, ये शायद आपके जैकेट में से आ रही है, उसने छवि की पहनी हुई जैकेट को टटोलते हुए कहा। ये कहीं तुम्हारे बेयर का फ़ोन तो नहीं रह गया पॉकेट में? दिया ने छवि से पूछा। हाँ मम्मा, ये तो उनका ही फ़ोन है, शायद जैकेट में ही रह गया। लाओ मैं बात करती हूँ। तुम बड़ी दादी अम्मा हो जो बात करोगी? रुको मैं देखती हूँ। इस पर तो माँ लिखा है। दिया फ़ोन देखते हुए बोली। इसका मतलब बेयर की मम्मा का कॉल है। उठा लो मम्मा, लेकिन कहूँ क्या? चलो बात कर ही लेती हूँ। बेटा अर्जुन कहाँ है तू? जब से पहुँचा एक बार कॉल करने की फुर्सत नहीं है तुझे? सामने से आवाज़ आई। हेलो मैम, ये सर का फ़ोन गलती से हमारे पास रह गया है। दिया बोली। तुम कौन हो बेटा, और ये फ़ोन तुम्हारे पास कैसे आया? सरिता जी बोली। वो उन्होंने हमें कुछ गुंडों से बचाया था, उसके बाद उनका फ़ोन हमारे पास ही रह गया। हम जल्द उन्हें दे देंगे और आपसे बात करने का कहेंगे। दिया बोली। मम्मा मुझे भी दो ना, मैं उनकी मम्मा से कुछ बोलना चाहती हूँ। छवि ज़िद करने लगी। छवि ज़िद मत करो, तुम्हारी बेटी है क्या? कृपया मुझसे बात कराओ, सरिता जी ने कहा। हेलो आंटी, वो बेयर ना। दिया ने वाक्य पूरा होने से पहले ही उसे घूर दिया। बेयर कौन? सरिता जी बोली। मतलब आपके बेटे हैं ना, बहुत स्वीट हैं वो, मेरे फ्रेंड भी हैं, बहुत अच्छे हैं वो। छवि और सरिता जी बहुत देर तक बातें करती रही और फिर फ़ोन रख दिया। किसी अनजान के साथ भी कितनी बात कर लेती हो छवि, दिया उसे डांटते हुए बोली। अर्जुन ड्राइव कर रहा था, तब उसे याद आ गया कि उसका फ़ोन तो कहीं भी नहीं है। ओह शिट, शायद फ़ोन जैकेट में ही छूट गया। गाड़ी यू टर्न करते हुए अर्जुन बोला और दिया और छवि को जहाँ छोड़ा था वहीं की तरफ ड्राइव करने लगा। मम्मा मुझसे नहीं चला जाएगा और मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। छवि सुस्ताई सी बोली। बस थोड़ी देर और फिर हम पहुंच जाएंगे। कोई गाड़ी चल रही होती तो हम उससे चले जाते, पर कोई भी नहीं दूर दूर तक, इसीलिए बस कुछ देर और। दिया चलती हुई बोली। वो दोनों चलने लगे तो सामने से गाड़ी आ रही थी, जिसके सामने गलती से छवि आने वाली थी, पर दिया ने उसे सही समय पर पकड़ लिया। छवि ये क्या, इस तरफ होकर चलो ना, दिया उसे डांटते हुए बोली। तुम खुद ही एक बच्ची हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि एक बेटी की माँ कैसे बन गई। गाड़ी से बाहर निकलते हुए अर्जुन ने कहा। तो दोनों उसे देखने लग गई। वेट, तुम दोनों को तो मैंने घर छोड़ा था ना, तो रास्ते में क्या कर रही हो? अर्जुन उन दोनों को देखते हुए बोला। पता है बेयर, वो आंटी ने हमें बाहर निकाल दिया और बहुत डांटा भी मम्मा को। चलो हम उन आंटी को देखते हैं, अर्जुन उसे लेकर जाते हुए बोला। नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे वापस। और ये रहा आपका फ़ोन, दिया उसे फ़ोन लौटाते हुए बोली। बेयर, आपकी मम्मा का फ़ोन आया था, मैंने उनसे बात भी की, छवि ने उसे बताया। अच्छा एक मिनट रुको, अर्जुन फ़ोन में कुछ करते हुए बोला। अर्जुन अभी कह ही रहा था कि गाड़ी के पीछे से कोई धीमे कदमों से आया और अर्जुन के सर पर पीछे से डंडा मार दिया। ये सब अचानक से हुआ, इसीलिए उसे पता ही नहीं चल पाया वो जवाबी हमला करे उससे पहले बहुत से लोग और आ गए। दिया और छवि चिल्लाने लगी, जबकि अर्जुन ने सर को झटका और बाकियों को हमला करने से रोकने लगा। उन सब ने एक साथ उस पर हमला कर दिया, पर अर्जुन ने कमान संभाल ली और सब डंडे के साथ आए थे और घेरा बनाकर उसे कभी पैर कभी सर पर मारने लगे। दिया ने अपना बैग हाथ में लिया और सामने वाले के सर पर मारा, तो अर्जुन भी सीधा हो गया और उन सबको मारने लगा। जब उन्हें लगा कि अर्जुन अब भारी पड़ने लगा, तो वो सब भाग गए। गाड़ी में बैठते हुए एक आदमी हाँफते हुए फ़ोन पर किसी से बोला। बॉस, काम हो गया है, अच्छे से हड्डियाँ तोड़ी हैं उसकी। अब निकलो वहाँ से, आगे का मैं देख लूँगा, सामने वाले ने कहा। बैग नीचे फेंकते हुए दिया अर्जुन से बोली। आपको तो बहुत चोट आ गई है, माथे से खून निकल रहा है। कुछ खास नहीं, चलो आज रात बाहर सेफ नहीं, तुम लोग मेरे घर पर रह लेना, कल का कल देखेंगे। अर्जुन सर से निकल रहे खून को साफ करते हुए बोला और छवि के साथ गाड़ी में बैठ गया। ये तो ऐसे मुझ पर हुक्म चला रहे हैं जैसे मैं इनकी वाइफ हूँ। चलो ये करो, चलो वो करो, दिया वहीं खड़ी बड़बड़ करती हुई बोली। हेलो, तुम यहीं रहोगी क्या आज? अर्जुन ने आवाज़ लगाते हुए पूछा। इफ़ यू डोंट माइंड, तो क्या मैं गाड़ी चला सकती हूँ? आपको चोट आई है? दिया बोली। ये फिक्र उसे दिया की आवाज़ में साफ नज़र आ रही थी। माँ के अलावा आज किसी और ने उसके प्रति फ़िक्र जताई थी, और ये फ़िक्र उसे बहुत अच्छी भी लगी, क्योंकि इतने सालों से वो अकेले ही रह रहा था, ना कोई पूछने वाला ना ही समझाने वाला। पर मैं ठीक हूँ, अर्जुन ने कहा।
जैसी आपकी मर्जी। दूसरी तरफ जाते हुए दिया ने निराशा से कहा, ओके फाइन, ये लो चला लो। बाहर निकलते हुए अर्जुन बोला तो दिया एकदम उसकी तरफ दौड़कर आई और खुशी से उछलते हुए एकदम से उसे गले से लगा लिया। अर्जुन दिया की तेजी की वजह से 2 कदम पीछे हुआ पर संभल गया। दिया के दिल की धड़कन वो साफ सुन सकता था और दिया भी उसकी धड़कन को सुन पा रही थी। ये पहली बार का एहसास था अर्जुन के लिए। कोई लड़की इतनी नज़दीक थी उसके, इतने नज़दीक कि हवा तक का रास्ता नहीं था। और गाड़ी में बैठी हुई छवि ये दृश्य देखकर पल के झपकाना भूल गई थी। अर्जुन की नज़र जब छवि पर गई तो वो झेप गया और दिया के कान के पास आकर बोला, छवि देख रही है। इतना सुनते ही दिया होश में आ गई और झट से जीभ दबाते हुए गाड़ी में बैठ गई। डफर, डोबी, पागल, मेंटल, ये क्या किया तूने? अकल है कि नहीं तुझ में? लिपट गई जाकर उसके साथ। यार क्या सोचेंगे ये मेरे बारे में? मन में खुद को कोसते हुए दिया बोली। अर्जुन भी बैठ गया दूसरी तरफ और उसके बताए रास्ते के हिसाब से कुछ देर में वो लोग अर्जुन के बंगले पर पहुंचे। उसने संजय को कॉल करके कुछ बता दिया और वो तीनों उतरकर घर में दाखिल हुए। मम्मा चलो मैं आपको घर दिखाती हूँ, छवि दिया को खींचते हुए बोली। दिया अपनी की हुई हरकत को लेकर अब भी सकुचाई हुई सी थी, इसलिए उसने पूरे रास्ते में एक बार भी अर्जुन की ओर नहीं देखा था। और अब भी वो कभी ज़मीन में तो कभी यहाँ वहाँ देखकर काम चला रही थी। आप दोनों सामने के रूम में फ्रेश हो सकते हो, मैं खाना मंगवाता हूँ, अर्जुन ने सामने के कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, दिया मुश्किल से बोली। तुम्हें हो ना हो मुझे और छवि को है ना छवि? अर्जुन ने छवि से पूछा। हाँ, छवि बोली। अर्जुन अपने कमरे में चला गया और दिया ने भी मुंह बनाते हुए कदम सामने के कमरे की तरफ बढ़ा दिए। छवि और दिया अब काफ़ी फ्रेश फील कर रहे थे। तभी घंटी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। लगता है डिलीवरी बॉय होगा। दिया बोली, तो माँ जल्दी करो और दरवाज़ा खोलो, मुझे भूख लगी है। छवि बोला ना, ये हमारा घर थोड़ा ही है जो मैं जाकर दरवाज़ा खोलूँ। वो क्या सोचेंगे कि इसे तो देखो कितनी भूख चिमड़ी हुई है। कोई शर्म लिहाज भी नहीं है। यूं ही मुंह उठाकर चली गई दरवाज़ा खोलने। अरे मम्मा आप भी ना, मैं ही जाती हूँ खोलने, छवि बेड से उतरते हुए बोली। नहीं छवि, ऐसे अच्छा नहीं लगता, हम यहाँ मेहमान हैं, वहीं बनकर रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप होंगी मेहमान, मैं नहीं हूँ, मैं तो जाऊँगी, बेड से छलांग लगाते हुए छवि बोली। छवि रुको, ऐसा मत करो, अच्छा नहीं लगता। दिया ने उसे आवाज़ दी पर तब तक छवि बाहर भाग गई थी। ये लड़की भी ना। छवि झुंझलाते हुए दिया कमरे से बाहर निकली ताकि छवि को पकड़ सके। वो यहाँ वहाँ देखते हुए चल रही थी। तभी उसकी नज़र अर्जुन के दरवाजे पर गई जो हल्का खुला था। दिया ने हल्का अंदर की तरफ झांक कर देखा तो अर्जुन बिना शर्ट के शीशे के सामने खड़ा अपनी चोटों पर दवाई लगा रहा था। कुल मिलाकर वो इस वक्त सिर्फ लोअर में खड़ा था। दिया की सांसें तो वैसे ही थम गई उसे ऐसे देख। उसने भी शायद पहली बार ही किसी को ऐसे देखा था। वो झट से मुड़ गई तो साइड पर पड़ा वास उसकी कोहनी से टकरा गया और वो नीचे गिर गया। है राम, ये क्या हो गया? अब अपने ही सर पर चपत लगाते हुए दिया झुकी और हड़बड़ी में वास समेटने लगी जो टुकड़ों में बट चुका था। रहने दो, मैं खुद ही कर लूँगा। दिया जो टुकड़े समेट रही थी उसके कानों में ये आवाज़ सुनाई दी। उसने जब सामने नज़र घुमाई तो अर्जुन खड़ा था। वो झट से खड़े होकर मुड़ गई। आपको शर्म नहीं आती? ऐसे बिना शर्ट के किसी लड़की के सामने आ गए। एक्सक्यूज़ मी, दरवाजे से झांक झांक कर मुझे देखो तुम, और बातें भी सुनूं मैं। वाओ दैट्स ग्रेट, अर्जुन आईब्रो उचकाते हुए बोला। क्या मैं कहाँ देख रही थी? तो फिर ये वास कैसे टूटा? हाथ पैर हवा में उछालते हुए चलती हो या उड़ने की आदत है जो ये उड़ते उड़ते गिर गया? वो मैं छवि को ढूंढने आ रही थी तो गलती से यहाँ आ गई और उसे हाथ लग गया। दिया हिचकिचाते हुए बोली। जब देखो तब बस या तो इंसानों को तोड़ती तुड़वाती हो या फिर चीज़ों को। सर को खुजलाते हुए अर्जुन धीरे से बड़बड़ाया और कमरे में चला गया। ये सब मैं कोई जानबूझकर नहीं करती, समझे मिस्टर? उसके साथ गुस्से से धनधनाते हुए दिया अंदर आ गई। है मेरे कमरे में कैसे आई? चलो बाहर निकलो। बेड पर पड़ी अपनी शर्ट को उठाते हुए अर्जुन बोला। मुझे कोई शौक नहीं है इस कमरे में आने का। क्या कह रहे थे आप अभी? बाहर? दिया उसे उंगली दिखाते हुए बोली। इससे पहले कि अर्जुन उसे उत्तर दे सके उसने फिर कहा, ये दरवाजे की घंटी तोड़कर फेंक दूंगी मैं अभी के अभी। कब से बज रही है? कोई बंद करो इसे, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। एक्सक्यूज़ मी, बेल तो बजने के लिए ही होती है। इतना ही गुस्सा आ रहा है तो कहीं और जाकर निकालो। वैसे भी तोड़ फोड़ की तो आदत है तुम्हें। अर्जुन बाहर निकलते हुए बोला। इस आदमी का बहुत ज़्यादा हो रहा है, कहीं मैं इसी का सर ना फोड़ दूँ। अगर हेल्प ना ली होती इससे और छवि का सवाल ना होता तो डेफिनेटली 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकती। वो भी बाहर निकल गई। डिलीवरी अर्जुन ने ले ली थी और वो छवि के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तुम्हारी मम्मी इतनी ही क्रैक है, ये यहाँ आकर ज़्यादा हो गई। खाना खाते हुए अर्जुन बोला तो छवि की हंसी छूट गई।
अरे मम्मा लाओ ना, खाना खा लो। तुम ही खाओ और साथ में बाकियों को खिलाओ, मुझे भूख नहीं है। अर्जुन को घूरते हुए दिया बोली और फिर कमरे में चली गई। मम्मा नाराज़ हो गई। अब क्या होगा? छवि बोली। ये सब लड़कियों के नखरे होते हैं, जाने दो, तुम खाओ चुपचाप। बात बात पर कभी मुंह बनाओ, कभी ये कभी वो। बेयर, आप मेरी मम्मा के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो सबके जैसी नहीं है। क्यों? ऐसी कौन सी वन पीस है वो? छोड़ो और खाना खाओ। अर्जुन ने कहा। नहीं, मैं अपनी मम्मा के बिना नहीं खाऊंगी, मैं उनके पास जा रही हूँ। छवि प्लेट वहीं छोड़कर नीचे उतरते हुए बोली और कमरे में चली गई। अरे प्लेट उठाओ और खाओ, अर्जुन ने उससे कहा। छवि प्लेट लेकर अंदर चली गई। समझता क्या है ये आदमी खुद को? मैं सब कुछ जानबूझकर करती हूँ क्या? हो गया तो हो गया, आजकल किसी से हेल्प ले लेना ही सबसे बड़ा पाप है। एक तरफ बैठी हुई दिया बड़बड़ कर रही थी। मम्मा चलो खाना खा लो। छवि उसके पास आकर बोली। मुझे नहीं खाना, जाओ खुद खाओ और उनको खिलाओ जिन्होंने मंगवाया है। उन्होंने ही तो भेजा है मुझे आपको ये खाना खिलाने के लिए। चलो मम्मा खा लो, वरना मैं भी नहीं खाऊंगी। अच्छा, वो बाहर अकेले ही खा रहे हैं क्या? हाँ, तो उनके यहाँ से उठकर क्यों आ गई? ये अच्छा नहीं लगता, चलो मैं भी वहीं चलती हूँ। प्लेट लेते हुए दिया बोली और दोनों बाहर चले गए। मैं सिर्फ छवि की वजह से यहाँ आई हूँ और कुछ मत सोच लेना। बैठते हुए दिया बोली। अर्जुन चुपचाप खाना खाता रहा और दिया की बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने ही गलती कर दी यहाँ आकर खाना खाने की। छवि के साथ अंदर ही खा लेती, लेकिन नहीं, तरस खाकर आ गई थी तो देखो कैसे भाव खा रहा है। मन ही मन दिया बड़बड़ करने लगी। अर्जुन को खाते खाते धक्का लगा और वो खांसने लगा। अरे अरे बेयर, क्या हो गया आपको? ये लो पानी पियो। गिलास उसे देते हुए छवि बोली। कुछ नहीं बेटा, बस शायद कोई गालियाँ दे रहा है मन ही मन में। दिया को उसे घूरते हुए अर्जुन ने कहा। आपने सुना क्या? मैंने तो नहीं दी कोई गाली वाली। दिया अपना बचाव करते हुए बोली। मैंने तुम्हारा नाम लिया क्या? देखा तो मुझे ही ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। मजाक उड़ाते हुए अर्जुन बोला और उठकर प्लेट किचन में रखने चला गया। किचन में प्लेट्स छोड़कर अर्जुन कमरे में चला गया तो छवि बोली। मम्मा मैं बेयर के पास सो जाऊं? नहीं, देख रही हूँ तुम बहुत बेयर बेयर कर रही हो 2 दिन से। उन्होंने हमारी मदद की, उतना बहुत है, अब सर पर मत चढ़ जाओ। हम कल यहाँ से चले जाएंगे, फिर वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, इसलिए उसके साथ ज़्यादा नज़दीकी मत बढ़ाओ। कमरे में छवि को ले जाते हुए दिया बोली। सो जाओ अब चुपचाप, कल से डबल मेहनत करनी है हमें। छवि को सुलाते हुए दिया बोली। अर्जुन को संजय का कॉल आया। सर वो लोग डायमंड बार में हैं इस वक्त, जस्ट वेट आई एम कमिंग। कमरे से निकलकर अर्जुन ने एक नज़र दिया के कमरे को देखा तो वो दोनों चैन से सो रही थी। फिर वो गाड़ी की चाबी लेकर घर से निकला। उन दोनों का ख्याल रखना, किसी भी तरह की परेशानी ना हो उन्हें। जी सर, गार्ड ने जवाब दिया। अर्जुन जाकर गाड़ी में बैठा तो उसकी सीट के नीचे दिया की पिन थी। ये लड़की ना मुझे पागल ही कर देगी सच में, पिन को आगे रखते हुए वो बोला और गाड़ी स्टार्ट करके निकल गया। कुछ ही देर में वो डायमंड बार के बाहर था। सर वो सब लोग अंदर नशे में धुत पड़े हैं, एक आदमी ने अर्जुन के पास आकर कहा। अर्जुन अंदर की ओर चल पड़ा। लाल पीली डिस्को लाइट्स चल रही थी। शराब के नशे में हर कोई चूर था। कोई थिरक रहा था लड़कियों संग, कोई सट्टेबाजी कर रहा था, कोई शराब की बोतलें खाली कर रहा था। अर्जुन ने हर तरफ का माहौल देखा तो दूर के टेबल पर बैठे हुए वही आदमी नजर आए जिन्होंने उस पर कुछ देर पहले हमला किया था। वो जाकर सीधा सामने से कुर्सी खींचकर उनके पास बैठ गया। ए तेरे को किधर देखा लगता है? नशे में धुत पहला आदमी बोला। हाँ, इसको किधर तो देखा है अपन ने। दूसरा बोला। भाई इसी से पूछते हैं कि कौन है ये, बता बे कौन है तू? तीसरे ने कहा। मैं वो हूँ जिसे मारने के बाद तुम लोग यहाँ आए और ये शराब उड़ा रहे हो। अर्जुन ने जवाब दिया। ओए ये तो वही पुलिस वाला है, भागो यहाँ से। एक बोला और सब वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, पर अर्जुन ने उनके मुंह पर मुक्के जड़े और वो वहीं कुर्सी पर गिर गए। चल बता, अब किसने पैसे दिए थे मुझ पर हमला करने के लिए? अर्जुन बोला। हमें कुछ नहीं पता, वो घबराए हुए बोला। अच्छा कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं, अब पता चल जाएगा। अर्जुन ने टेबल पर पड़ी शराब की बोतल पटक कर तोड़ी और उसकी नोक को उस आदमी की गर्दन पर रखा। इंस्पेक्टर भुवन ने कहा था आप पर हमला करने को, वो हड़बड़ाते हुए बोला। बोतल साइड पर फेंक कर अर्जुन बोला। पता ही था, बस कन्फर्मेशन चाहिए था, अब उठो जल्दी से सब। उन सबको उठाकर बाहर लाया और गाड़ी में डालकर पुलिस स्टेशन ले गया। अरे एसीपी सर, इतनी रात गए आप यहाँ? भुवन ने हैरानी से पूछा। हाँ बहुत ज़रूरी काम था तो आना ही पड़ा, अर्जुन ने कुर्सी पर बैठते हुए जवाब दिया। जो मैंने सुबह किया उसके लिए माफ़ी। वो बात सुबह ही ख़त्म हो गई, अभी दूसरे काम से आया हूँ मैं, सख्ती से अर्जुन ने कहा। तो फिर अभी उन्हें अंदर लेकर आओ। अर्जुन ने बाहर खड़े अपने आदमी को आवाज़ दी। भुवन भी हैरान हो गया और जब उसकी नज़र पीछे गई तो आंखें फैलकर और बड़ी हो गई। फिर जल्दी ही खुद को सामान्य कर लिया क्योंकि अर्जुन उसे ही देख रहा था। पहचाना ही ने? अर्जुन ने भुवन से पूछा। मैं कैसे, मतलब कौन है ये लोग? अनजान बनते हुए उसने कहा।
अरे हाँ, तुम कैसे पहचानोगे? ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ देर पहले ही मुझ पर हमला किया और मैंने इन्हें पकड़ भी लिया। देखो, इतना आसान कर दिया मैंने तुम्हारा काम। अब मुझे एक मदद चाहिए। अर्जुन भुवन के चेहरे पर आते जाते भावों को देखते हुए बोला। किस प्रकार की मदद सर? भुवन ने कहा। सबसे पहले मेरी एफआईआर लिखो। और इसकी क्या ज़रूरत है सर? हम देख। भुवन बचाव करते हुए बोला, पर अर्जुन ने फिर टोक दिया। नहीं, ये तो केस बनना ही चाहिए और मैं बनवाऊंगा भी। और दूसरा, इन्हें इतना टॉर्चर करो कि अपने बॉस का नाम उगल दें। कल मेरे ज्वाइन करने के बाद इन्हें कोर्ट में पेश करेंगे और फिर रिमांड। तब तक सच बोल दे तो ठीक, वरना। अर्जुन ने उसे चेताया। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं कुछ करता हूँ। मतलब मैं इन्हें सच उगलवाता हूँ। आपने इनसे सच्चाई पता नहीं करवाई? नहीं, मुझे लगा ये नेक काम आपको देते हैं। क्यों, सही किया ना मैंने? बिल्कुल सही किया सर, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं पता कराता हूँ। तो फिर दो। क्या? एफआईआर की कॉपी? सर, आपको हम पर भरोसा नहीं है क्या? भुवन ने कहा। नहीं, क्योंकि भरोसा तो मुझे खुद पर भी नहीं। जल्दी करो अब, अर्जुन ने कड़की से कहा। मंगल, रजिस्टर दो जल्दी। भुवन ने कहा। जी सर, ये लीजिए। मंगल ने जवाब दिया। हत्या के प्रयास की धाराओं का परिचय तुम्हें पता है? अर्जुन ने उससे कहा। भुवन लिखते हुए बोला, ये लीजिए सर, हो गया। भुवन ने पेज फाड़कर उसे दिया। गुड, काफ़ी ईमानदार लगते हो तुम, दूर तक जाओगे। मिलते हैं कल, गुड नाइट। अर्जुन मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। अर्जुन के बाहर जाते ही भुवन ने सब सामान पटकना शुरू कर दिया। आखिर तुम सब निकम्मे पकड़े गए। और देखो कैसा खेल खेला है उसने, मुझे ही फंसा दिया। क्या करूं, इन्हें अब बाहर भी नहीं निकाल सकता, और अगर मेरा नाम आया तो फंसूंगा भी मैं ही। क्या करूं? अर्जुन घर के लिए निकल गया था। दिया पानी पीने के लिए उठी थी। जग में पानी नहीं था। किचन तो उसे पता ही थी, तो वो खुद चोरी चोरी वहां जा रही थी। उसके पैर के नीचे शायद कोई पेपर जैसा कुछ था। वो झुकी तो देखा किसी की तस्वीर उल्टी गिरी हुई थी। ये किसकी तस्वीर है? उसने वो फ़ोटो उठाते हुए खुद से सवाल किया, और जैसे ही उसे पलटा तो एकदम हैरान रह गई। और उसके मुंह से बस निकला, जीजू? ये विक्रम जीजू और एसीपी सर की फ़ोटो, वो भी एक साथ। इसका मतलब कि एसीपी सर जीजू को जानते हैं। मुझे एक बार उनसे इस बारे में बात कर लेनी चाहिए, हो सकता है। नहीं नहीं दिया, भूल गई दी से किया हुआ वादा। मैं इस बारे में अब कोई बात नहीं कर सकती। अपने काम से काम रख और इन सब से दूर रह। वो खुद से कहते हुए उस तस्वीर को देखती रही और फिर कमरे में जाकर वापस लेट गई। बार बार करवट बदलने पर भी उसे नींद नहीं आ रही। इस तस्वीर को देखकर तो दोनों में गहरी दोस्ती लग रही है, लेकिन एसीपी सर की बहुत पुरानी फ़ोटो लग रही है ये। क्योंकि अब तो वो कितने हैंडसम और क्यूट लगते हैं, और पहले ठीक ठाक ही थे। उठकर बैठते हुए वो उस तस्वीर को देखते हुए बोली, इतने सालों बाद इस तस्वीर का मिलना, वो भी इस जगह पर। मेरे दिमाग को हिला दिया है इन सब चीज़ों ने। सब कुछ इतना उलझा सा लग रहा है। क्या करूं क्या नहीं, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। ये तस्वीर मिली, वो भी इन दोनों की। आखिर इनका क्या लेना देना है एक दूसरे से? भुवन, जो कि गुस्से से लाल पीला हुआ जा रहा था, उसने कॉल करके अर्जुन की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब निकालने के लिए अपने आदमी लगा दिए। इस एसीपी का खेल जल्द ही ख़त्म करना होगा। ये मुझे दिन ब दिन अटैक दे, उससे बेहतर होगा कि मैं ही इसे निपटा दूँ। मुझे इसकी अब तक की सारी कुंडली सुबह से पहले चाहिए, समझे? फ़ोन कट करके भुवन ने गहरी सांस ली। दूसरी ओर दिया सवालों में बुरी तरह उलझी हुई थी। एक और उसका मन था कि वो अर्जुन से उस तस्वीर को लेकर सवाल करे, फिर कुछ सोचकर विचार छोड़ देती। हाँ, आइडिया, मैं इस तस्वीर को लेकर पूछ ही लूँगी कि ये कौन है, पर अपने बारे में कुछ नहीं बताऊँगी। इससे मुझे मेरे सवालों का जवाब कुछ हद तक मिल ही जाएगा। अरे यार, मैं पानी लेने गई थी और पानी लिए बिना ही आ गई। उसने जग लिया और फिर बाहर चली गई। ये किसके कदमों की आहट है? उसे कुछ सुनाई दे रहा था। वो किचन से पानी भरते हुए बोली। कदमों की आहट एकदम करीब से आने लगी। वो डरते हुए बाहर आई। कहीं चोर वगैरह तो नहीं आ गया घर पर? मैं भी देखता हूँ कैसे चोरी करता है ये। वो परछाई को देखते देखते एकदम करीब पहुंची। ये तो एसीपी सर के कमरे की तरफ जा रहा है। इसको तो मैं बताती हूँ। वो उसके पीछे जाते हुए बोली, और पूरा पानी का जग उस पर उड़ेल दिया। वाटता, ये क्या किया तुमने? मेंटल कहीं की, साइको हो सच में तुम। मुड़कर दिया की तरफ भड़कते हुए अर्जुन चिल्लाया। ओह अच्छा, आप थे। मुझे लगा कि क्या अपने घर में मैं नहीं रहूँगा तो कौन होगा? मुझे लगा इतनी रात में कोई चोर होगा, इसलिए सारा पानी उड़ेल दिया। सॉरी। दिया बोली। यू, क्या होगा तुम्हारा पता नहीं किस पागल ने बच्ची तुम्हें दे दी। बच्ची जैसी खुद हो। और अर्जुन बोल ही रहा था कि दिया ने उसे धक्का देकर दीवार से चिपकाया और गुस्से से चेहरे के एकदम करीब आकर बोली, आज बोल दिया सो बोल दिया। दोबारा अगर मेरी बेटी के बारे में कुछ बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे क्या हुआ? अर्जुन ने उसे गुस्से से जाते देख बोला, और फिर सर झटक कर अपने गीले कपड़े झाड़ते हुए कमरे में चला गया।
दिया कमरे में आकर रोने लगी क्योंकि अर्जुन की ये बात उसे दिल पर लग गई थी। ये ताना तो वो 3 सालों से सुनती आ रही थी। ये सामने वाले के लिए महज एक मजाक था, बट इसकी असलियत सिर्फ दिया को पता थी। उसने आज की रात यूं ही गुजार दी। सुबह के 4 बजे के करीब तक भुवन टेंशन में यहाँ से वहाँ घूम रहा था, क्योंकि कुछ ही घंटों में अर्जुन ड्यूटी पर आने वाला था। तभी फ़ोन बजने लगा तो उसने झट से उठाया। सर, एसीपी शेखावत रायपुर के रहने वाले हैं, तो क्या घर बसाऊं वहाँ जाकर? ज़रूरी बात बता जल्दी, भुवन भड़का। सर, उनके पिता इंस्पेक्टर दिनेश शेखावत हैदराबाद में ही रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। और क्या, जल्दी से बकोना। और विक्रम शेखावत दिनेश शेखावत का बड़ा बेटा है, यानी अर्जुन शेखावत का बड़ा भाई। क्या? ज़ोरदार शौक से भुवन कुर्सी से खड़ा हो गया। उसके चेहरे से पसीना पानी की तरह बहने लगा। हाँ सर, विक्रम शेखावत वही है। बस काम करो अपना और ये बात किसी से मत कहना जब तक मैं ना कहूँ, भुवन ने फ़ोन कट करते हुए कहा और कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गया। एक अलग ही मुसीबत आ गई। ये नया भाई कहाँ से पैदा हो गया और इतने सालों से कहाँ था वो? ये ज़रूर अपने बाप और भाई की मौत का बदला लेने इस शहर में आया है। ये ज़रूर हम सबको ख़त्म कर देगा। ये बदला लेने ही आया है, भुवन मन ही मन बोला। सुबह के वक्त अर्जुन गार्डन में जॉगिंग कर रहा था और फिर घर में दाखिल हुआ तो अचानक ही नज़र दिया कि कमरे की ओर चली गई। रात का हुआ वाक़या याद करते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ गया तो दिया बेड से नीचे बैठी घुटनों में सर घुसाए सो रही थी। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो इसे इतना गम लग गया? अर्जुन खुद से बोला, फिर सर झटक कर कमरे में चला गया। आज उसकी ड्यूटी का पहला दिन था तो वो जल्दी से जल्दी रेडी हुआ और अपनी यूनिफॉर्म को पहन लिया। नाश्ता भी रेडी कर लिया था। तभी छवि दौड़ती हुई बाहर आकर बोली, गुड मॉर्निंग बेयर। गुड मॉर्निंग। तुम तो बड़ी क्यूट लग रही हो यूनिफॉर्म में, एकदम डॉल की तरह, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। और आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हो अपनी यूनिफॉर्म में। कुर्सी पर बैठकर छवि बोली, तुम लोग तो यहाँ किसी को जानते नहीं हो, फिर एडमिशन कब करवाई? अर्जुन ने पूछा। मेरे फ्रेंड ने सब अरेंज कर दिया था, दिया आते हुए बोली। अच्छा, अर्जुन ने जवाब दिया। मैं दोपहर तक अपना सामान लेने जाऊंगी, फिलहाल ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तब तक रूम अरेंज हो जाएगा, उसके बाद सामान पिक कर लूँगी। कोई जल्दी नहीं है, जब तक चाहो रह सकती हो तुम दोनों, अर्जुन ने जवाब दिया। छवि जाओ, जाकर बैग लेकर आओ रूम से, दिया ने कहा। ओके मम्मा। छवि कमरे में दौड़ती हुई चली गई। ये आपकी पॉकेट से गिर गई थी रात को शायद। वही फ़ोटो निकाल कर अर्जुन की तरफ दिया ने सरकाई। ये तुम्हारे पास? फ़ोटो को झट से लेकर पॉकेट में डालते हुए अर्जुन बोला। गिरी हुई मिली, दिया बोली। थैंक यू। अर्जुन उठकर जाते हुए बोला। वैसे इफ़ यू डोंट माइंड, ये किसकी तस्वीर है? हिचकिचाते हुए दिया बोली। मेरे भैया की, बड़े भाई थे मेरे, अब इस दुनिया में नहीं। अर्जुन अभी कह ही रहा था कि अभी उसका फ़ोन बजने लगा। बोलो भुवन, अर्जुन ने कॉल लेते हुए कहा। सर, उन सब गुंडों ने साइनाइड खा लिया, उनकी मौत हो गई, भुवन ने कहा। वाट? तुम सब क्या कर रहे थे? ये सब कैसे हुआ? उन सब के पास साइनाइड आया कहाँ से? अर्जुन गुस्से से भड़का। सर, पता नहीं कैसे हुआ, बट शट अप, आ रहा हूँ मैं, अर्जुन गुस्से से बोलते हुए घर से निकल गया। दिया वहीं स्तब्ध सी खड़ी रह गई और जैसे ही अर्जुन बाहर निकला तो वो खुद से बोली, इसका मतलब विक्रम जीजू के भाई हैं सीपी सर। इन्हीं की बात वो करते थे, इसीलिए छवि भी इतनी आसानी से उनकी दोस्त बन गई। आखिर अपने तो अपने ही होते हैं। पर मैं उन्हें ये बात बताऊं कि नहीं, अगर उन्होंने छवि को मुझसे अलग कर दिया तो? लेकिन छवि की सच्चाई उनसे छिपा कर रखना भी गलत होगा। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, क्या दिया अर्जुन को छवि की सच्चाई बताएगी या नहीं, जानने के लिए देखते रहिए डेंजरस इश्क।